हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दुआ ऐसी है जिसको अगर इंसान किसी भी काम करने से पहले पढ़ना शुरू कर दे या पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला उसके काम को तकमील तक भी पहुंचाते हैं और उसमें खैरों को शामिल कर लेते हैं और उसके अंदर से शर को, नुकसान को ज़ाइल फरमा देते हैं। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं में से है और हमारे जितने भी मदारिस हैं, लाखों जिसमें पढ़ने वाले उलमा तलबा हैं, वो अक्सर अपनी कुतुब के आगाज़ में इस किताब को लाजमी पढ़ते हैं, इस दुआ को लाजमी पढ़ते हैं। आज हम जो काम शुरू करते हैं, अक्सर काम में रुकावटें आ जाती हैं। आप कोई भी कारोबार शुरू करें, घर बनाना शुरू करें या कोई गाड़ी खरीदना शुरू करें, कोई रिश्ते के मामलात या कोई भी काम का आगाज़ करें, तो अक्सर काम जो है वो पेंडिंग में पड़ जाते हैं। तो अब बंदा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दुआएं बताई हैं, एक तो दुआ वो हैं जो कुरान पाक की ज़ीनत हैं, कुरान पाक के अंदर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, या दीगर अंबिया की दुआएं हैं। एक वो दुआएं हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा अहले बैत ने पढ़ी हैं। तो ये दुआ ऐसी है कि जो चली आ रही है 1400 साल से और उम्मत का तबका इसको पढ़ता है, लेकिन अवाम इससे दूर थे और खवास उलमा, तलबा, मदारिस के लोग, दीन वाले जो ज़्यादा दीन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये तोहफा पता था, लेकिन अवाम को नहीं पता था। अवाम को जब जो औरतें मर्द हैं वो इस दुआ को अपना वजीफ़ा बना लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह पता चलेगा कि आपके कामों में पर्दा गायब से मावनत होती है। इसलिए उलमा अपने तलबा को ये दुआ पढ़ाते हैं। जब साल का आगाज़ होता है मदरसे में तो तलबा को ये दुआ पढ़ाई जाती है और जो तलबा सही तरह से इस दुआ को पढ़ लेते हैं, ज़्यादा भी नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ 3 बार पढ़ाई जाती है उनको, जो 3 मरतबा किताब को शुरू करने से पहले पढ़ लेते हैं तो वो पूरा साल अल्लाह उन्हें पढ़ने की तौफीक देता है और वो पूरा साल मुकम्मल करते हैं। इसीलिए जो कुरान पाक को पढ़ना शुरू करे और अब उसको होता है कि जी मुझसे पूरा पढ़ा नहीं जाता, बीच में रुकावटें आ जाती हैं, तो आप कुरान पाक को पढ़ने से पहले इस दुआ को पढ़ें। 3 मरतबा बस पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपसे अल्लाह जल्दी पूरा कुरान पाक तकमील को पहुंचवाएगा। जिसको पढ़ना नहीं आता, अब देखें ना कि आप कितनी बड़ी उम्र में हैं, औरतें भी बैठी हैं कितनी बड़ी बड़ी एज की हैं, लेकिन आप में से बहुत बड़ी तादाद को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। अब जब मैं बताता हूँ कि जी आपने ये सूरा मुझे तो आती नहीं, मैंने कहा ये पढ़ो, मुझे तो आता ही नहीं। अच्छा, ये जुमला हमारे यहाँ बड़े सगीर में कहा जाता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बस ये 4-5 मुल्क हैं, बाकी दुनिया में ये लफ्ज़ नहीं है। आप मलेशियन बूढ़े को भी देखेंगे कुरान आता है, बूढ़ी औरत को भी आता है, इंडोनेशिया के आएगा, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में हम लोग जन्नत के टिकट बांटते हैं, जहन्नुम के सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसा ही है ना, हम ही कहते हैं जी वो जनती है, वो दोस्ती है, हम जनती है, बाकी सारे दोस्ती हैं। ये फतवे यहाँ लगते हैं और अपने आप को मुहिब्बाने मुस्तफ़ा, मुहिब्बाने अहले बैत, मुहिब्बाने सहाबा, ख़त्म नबूवत का दिफा करने वाला, दीन का सबसे बड़ा दाई, लेकिन कुरान पढ़ना नहीं आता। तो ये है मुहिब्बाने मुस्तफ़ा, जिसको नबी की किताब नहीं आती पढ़नी, जिसको नबी की शान अल्लाह बयान कर रहा है कुरान में, वो पढ़ना नहीं आता। तो ये कैसा आशिक है। लेकिन फतवा भी हम देते हैं कि जी जनती हम है, सऊदिया वाले दोस्ती हैं जिनको सारा कुरान आता है। वो तो गलत लोग हैं, उनके पीछे तो नमाज ही नहीं होती। ये जुमला कौन कहता है जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता? अच्छा, उलमा को गालियां कौन दे रहे? आज मीडिया में देखें,
सोशल मीडिया पे उलमा को गालियां दे रहे हैं, मदरसों पे हुटिंग कर रहे हैं, कौन? जिनको कुरान पढ़ना ही नहीं आता। अब ये असल बात अजीब है कि जिसको आता है उस टहनी पे फल होता है तो वो झुकी होती है, और जो आकड़ी होती है टहनी उसके ऊपर फल वो सूखी होती है। तो जो बंदा बदतमीज होगा, दीन का बेअदब होगा, अल्लाह वालों का बेअदब होगा, आप यकीन कर लें कि इसके पास कुछ भी नहीं है, ना दीन है, दुनिया भी कुछ नजर आ भी जाए तो वो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसलिए याद रखें कि आप बूढ़े भी हो गए हैं तो कुरान सीखें। अगर आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है सच्चा, तो एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, बहुत पुरानी बात है, तबलीग में नया नया वो सरोजा लगा आया था, तो ज्वेलर्स का सदर था वो, इस्लामाबाद की बात है। तो उसकी उम्र थी उस वक्त 60-65 साल। तो मुझे कहने लगा जी, यूँ मेरे पास बैठ के उसके आंसू निकले। मैंने कहा क्या हुआ? 1995 की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, अब तो फौत हो गया वो, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। देखें अल्लाह ने उसे कैसे उठाया। कहने लगा मैं घर में, मेरी बहुएं, मेरे बेटे, मेरी बेटियां कुरान खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो मेरे सामने पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा शर्म भी होता है और अफसोस भी होता है कि मैं ये किताब नहीं पढ़ सकता। मेरा दिल चाहता है कि काश मैं भी इनकी तरह पढ़ता। मैंने कहा आप पढ़ सकते हैं। कहता है वो कैसे? मैंने कहा अगर आप मेरी मान के चलें, बस 1 साल, बस 1 साल आप तर्जुमे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कहता है अच्छा। मैंने कहा हाँ। उसने कहा ठीक है बस। मैंने कहा हम असर की नमाज पढ़ते हैं ना, तो असर के बाद आपने मुझे 15 मिनट देने हैं बस। अब असर की नमाज के बाद 15 मिनट वो बैठता, मैं उसे अलिफ बा ता सा पढ़ाता। फिर वो करते करते नाजरा पढ़ना शुरू हो गया, अलिफ को लाम से जोड़ा, हा को मीम से जोड़ा, दाल को पढ़ा, अल्हम्द आ गई उसे। अब वो सूरह फातिहा को इस तरह करना शुरू हो गया। फिर वो सूरह बकरा शुरू कर दी। करते 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 1 साल में पूरा कुरान पाक उसे आ गया, पूरा कुरान पाक। और 1 साल बाद मुझे कहने लगा कि इतना दिल खुश होता है जब मैं कुरान पाक खोलता हूँ ना, तो मैं ऐसे कहता मैं अपने बेटों से भी अच्छा पढ़ता हूँ। बेटों ने बचपन में पढ़ा था, बाद में कभी याद ही सही तरह नहीं किया। उसने तो ताज़ा ताज़ा पढ़ा था और मैंने अल्लाह के फजल से उसे आसान तरीके से याद, जैसे मैं वजीफ़े आसान देता हूँ आपको याद हो जाते हैं। एक मजदूर मेरे पास आया कश्मीर से, कहता जी मुझे कुरान पाक नहीं आता लेकिन मुझे आपके सारे वजीफ़े याद हो गए। आसान तरीका समझाने का होना चाहिए। उसको इतना आ गया कि मैंने फिर उसे तर्जमे से पढ़ाया, फिर एक बार तर्जमा पूरा पढ़ाया उसे, तो वो फिर माशाल्लाह ऐसे पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया। अब देखें बूढ़ा भी सीख सकता है, लेकिन सहूलत अपने अंदर तलब की पैदा तो करें ना। अब ये दुआ इतनी जामे है, इतनी बेहतरीन है कि आप इस दुआ को अगर पढ़ के कायदा शुरू कर दें, किसी कारी साहब के पास जाएं, किसी अपनी मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएं, आप उन्हें कहें जी मुझे आप 15 मिनट रोज़ दे दिया करें। आप उन्हें वजीफ़ा दें, आप उन्हें अच्छी खिदमत करें। जहाँ आप इतने लगा देते हैं वेटरों को, जाके चाय पे लगा देते हैं, खाने पे लगा देते हैं, आप घर में ट्यूशन लगा लें, ऑनलाइन पढ़ें। अब आप जो है आप ये दुआ पढ़ के पढ़ना शुरू करें, आपको कुरान पाक पढ़ना आ जाएगा। आप में से जितने लोग हैं सुनने वाले, मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ 1 साल आप जो है अपनी ज़िंदगी का आज से नियत कर लें कि हम कुरान पाक सीखना शुरू कर देंगे। और आप जो है 1 साल तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, आप 3 महीने में पढ़ना शुरू हो जाएंगे। 1 साल तो मुकम्मल करने में लगेगा, वरना आपको पढ़ना 3 महीने में आ जाएगा। लेकिन लोग यही ड्राइवर, हमारे टैक्सी ड्राइवर सऊदीया जाते हैं अरबी सीख लेते हैं ना, और कनाडा में जाते हैं तो इंग्लिश सीख लेते हैं, चाइना में जाते हैं तो चाइनीज सीख लेते हैं, अनपढ़ आदमी सीख लेता है। जब ये इतनी सलाहियतों का मालिक है तो अल्लाह का कुरान नहीं सीख सकेगा। लेकिन मसला ये है कि नीयत ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है कुरान से। दिल ही नहीं चाहता कि मैं इसके लिए अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा निकालूं। जब मर्द औरतों को मोहब्बत हो जाएगी ना कुरान से, मैं आपको बड़े दावे से कहता हूं, फिर आपको किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह कुरान की बरकत से हर मसला आपका हल कर देगा। ये मैं आपको बड़े दावे से कहता हूं।
لیکن آپ اپنے قلب میں محبت صادق کریں. یہ زبان سے طوطے والی محبت نہیں چاہیے، پریکٹیکلی محبت کہ مجھے قرآن سے محبت ہے، قرآن پاک پڑھوں میں. تو اب صحابہ تو اس طرح بڑھاپے میں آ کے سیکھنا شروع کر دیا انہوں نے. تو اب یہ دعا بتا رہا ہوں، آسان دعا. آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے کسی کے پاس، اسے 70 بار پڑھیں. اگر کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، ٹھیک. اور اگر آپ کا گھر بن رہا ہے، کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، وہاں جب جائے 3 بار اسے پڑھ لیں، اللہ اس میں سہولتیں پیدا کر دے گا. اور کسی کے گھر جا رہے ہیں کئی معاملات کے لیے، کہیں کہ آپ جیسے اکثر لوگ کسی سے ٹیبل ٹاک کرتا ہے یا بیٹھ کے مباہلہ کرتا ہے یا بحث تکرار کرتا ہے، یا اور ایسے کہیں امیگریشن میں کہیں جا رہے ہیں، آپ یہ 3 بار وہاں جا کے پڑھ لیں اور سینے میں پھونک دیں. اس میں اللہ نے بڑی بہترین جامع الفاظ شامل کیے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. بس اب یہ الفاظ بہت آسان ہیں، آپ سارے پڑھیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. مشکل الفاظ نہیں ہیں. ربی یسر، اے اللہ میرے لیے سہولت کر دے، سہولتیں پیدا کر دے. ولا تعسر، اور سختیاں نکال دے مجھ سے، میرے کاموں میں سختیاں دور کر دے. اور وتمم بالخیر، میرا اختتام جو ہے، خاتمہ میرے کاموں کا خیر پہ کرنا. وبک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ مانگنا اللہ کے علاوہ مدد کسی سے جائز ہے ہی نہیں. اس لیے یہاں بھی ہم یہی جملہ کہتے ہیں. اصل خاتمہ پر ہوتا ہے ہر عمل کے. دیکھیں انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، لیکن اگلی حدیث بھی یاد رکھیں، ان جو ہے اعمال کا جو خاتمہ ہے وہ ہوگا کس پر؟ اصل دار و مدار ہوگا. انما الاعمال بالخواتیم، خواتین یعنی خاتمے اعمال کا جو اصل اعمال کا پرکھ ہوگی وہ خاتمے پر ہوگی. نیت پر تو ہے اعمال کا. اب نیت مثال طور پہ میری کیا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کے دل میں کیا نیت ہے مجھے نہیں پتا. یہ حدیث تو وہ ہے جو اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے. حکمران جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. ہر عہدے کا بڑا جانتا ہے، آپ اپنا جانتے ہیں، میں اپنا جانتا ہوں، یا اللہ جانتا ہے. ایک دوسرے کے سامنے ہم بے شک جیسے بنے ہوں لیکن اندر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، یا ہمیں خود پتا ہوتا ہے. لیکن انما الاعمال بالخواتیم، جو اعمال کا فیصلہ ہے وہ خاتمے پر ہوتا ہے کہ اب انسان آخری وقت میں جس کو اس عمل کی وجہ سے توفیق مل جائے توبہ کی، کلمے کی، تو اب پھر سمجھ لو کہ یہ اعمال قبول ہو گیا. ورنہ تو ظاہری نماز پڑھتے نمازی موت کے وقت کلمہ ہی نہیں ملا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ دعا اپنا وظیفہ بنا لیں. چھوٹی سی دعا ہے اور سب سے زیادہ مدارس میں پڑھی جاتی ہے. اور آپ دیکھیے ہمارے مدارس میں اس کو اتنا مضبوطی سے پڑھایا جاتا ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ مدارس، زیادہ پڑھنے والے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ہیں. سب سے زیادہ دنیا میں تعداد ان کی ہے اور یہ بڑھتی رہتی ہے. یہ ہے اصل وبک نستعین. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.